हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, कहानी है ये हमारी एक, या पाठ कह लो, कि पेड़ पौधों की दुनिया। अब पेड़ पौधे, आप सबको पता है कि पेड़ हमारे जीवन का सबसे बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसके बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। तो जो हमारा पाठ है उसमें क्या बताया गया है, तो पेड़ों के महत्व और उसकी उपयोगिता। दूसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, ताकि भावी जो पीढ़ी है उसको स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। तो स्टार्ट करें अपनी कहानी। चलिए। एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे आम का पौधा लगा रहा था। वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। संयोग से उसी समय वहाँ के राजा की सवारी वहाँ से निकलती है और उस बूढ़े आदमी को पौधा लगाते हुए देखकर राजा ने कहा, बाबा, भला इस उम्र में आप यह पौधा क्यों लगा रहे हो? क्या आप इसके फल खा सकेंगे? राजा की बात सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया उसके फल मैं खा रहा हूँ, और जो मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बेटे और पोते खाएंगे। ये जरूरी तो नहीं कि जो पौधा लगाए वही फल खाए। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है। राजा बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बाबा को मेरी ओर से 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करें, यह परोपकार का काम कर रहे हैं। बूढ़े आदमी ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करते हुए कहा, मुझे तो इस पौधे का फल इसी उम्र में मिल गया महाराज। बूढ़े आदमी ने ठीक ही तो कहा था। पेड़ पौधे मनुष्य जाति के लिए धरोहर हैं। हजारों वर्षों से एक पीढ़ी इन्हें आने वाली पीढ़ी को सौंपती आई है। इस पीढ़ी का भी कर्तव्य है कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पेड़ पौधों की धरोहर को भारी संख्या में छोड़कर जाए। धार्मिक ग्रंथों में तो वृक्षों की उपयोगिता के कारण उन कई गुणगान किए गए हैं। वृक्ष लगाना पुण्य का कार्य है और काटना पाप का कार्य है। प्राचीन ग्रंथों में कहा भी गया है कि वृक्ष मनुष्य के पुत्र के समान है। ये मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उनका यश फैलाते हैं। वृक्ष लगाने से रोग शोक दुख दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तुलसी, आंवला, केला, पीपल, बेल आदि वृक्षों की पूजा करते हैं। आज पौधों को हरा सोना कहा जा रहा है। अंतर केवल इतना है कि सोना खान के अंदर होता है और हरा सोना खुली खान में। अगर इसे बिना सोचे समझे लुटा दिया जाए तो ये अभिशाप हमसे भी सब लूट लेंगे। वृक्ष वर्षा कराने में हमारी सहायता करते हैं। उसकी टहनियाँ झूम झूम कर बादलों को बरसने का निमंत्रण देती है। वृक्ष की जड़ें पानी को तेजी से नहीं बहने देती। वृक्ष की टहनियों के कारण वर्षा की बौछारों का टकराव धरती पर सीधा नहीं होता। इससे भूमि कटाव कम होता है। कटाव कम होने से मिट्टी की उपजाऊ परत पानी में बहने से बच जाती है। वृक्ष हवा के अशुद्ध कणों को बचा लेते हैं और हमें साफ हवा देते हैं। भूमि को गर्म होने से बचाते हैं। अगर वृक्ष ना हो तो धरती का तापमान बढ़ जाएगा कि एक दिन इतना कि बढ़ जाएगा कि ध्रुवों पर जमी बर्फ़ पिघल जाएगी। उस बर्फ़ से इतना पानी बनेगा कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब ना आप बचेंगे, ना हम बचेंगे, ना बचेंगे रंग बिरंगे पशु पक्षी। देखा, पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाकर हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण आज पेड़ों की बढ़ती संख्या में काटा जा रहा है। खेती के लिए वनों को साफ किया जा रहा है। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए पेड़ गिराए जा रहे हैं। रेल सड़कों का जाल बिछाने के लिए वृक्षों का सफाया हो रहा है। विकास के लिए ये सब काम जरूरी है, लेकिन हमें इन सभी समस्याओं के बीच से भी कोई रास्ता निकालना होगा। यदि नहर बनानी है तो उसके किनारे किनारे वृक्षों की पंक्ति लगा दें। सड़कों को, रेल की पटरियों के किनारे किनारे वृक्ष लगा देने चाहिए, जिससे यात्रियों को भी लाभ होगा, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। हम अपने उत्सवों त्योहारों पर संबंधित भी वृक्ष लगाने के लिए जोड़ सकते हैं। जन्मदिन हो या नामकरण संस्कार, विवाह हो या कोई और उत्सव,
हम अपनी स्मृति के लिए एक एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं। कुछ ही वर्षों में हमारी धरती हरी भरी हो जाएगी, धरती पर नंदनवन उतर आएगा। इस काम में छोटे बच्चे भी हाथ बटा सकते हैं। वे अपने घरों के पास, विद्यालयों में स्वयं पौधे लगाकर उनकी देखभाल करके सहयोग दे सकते हैं। हमें पेड़ की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। पेड़ की हरी भरी पत्तियां ही फल, मेवे, तेल, सुगंध तैयार होते हैं। कमाऊ सपूत की तरह हर पत्ती दिन रात काम में जुटी रहती है। पेड़ों की दुनिया बड़ी अनोखी है। पेड़ हमारी तरह हंसते हैं, रोते हैं और जागते हैं। कुछ पौधे बहुत शर्मीले और नाजुक होते हैं। उनकी ओर उंगली उठाई नहीं कि वो मुरझा गए। क्या आपने छुई मुई पौधे की पत्तियों को देखा है? अफ्रीका में एक शिकारी पौधा पाया जाता है। यह पौधा अपने आसपास से गुजरने वाले छोटे जंतुओं को अपनी शाखाओं में लपेट लेता है और अपना आहार बना लेता है। हिमालय और उसके आसपास ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। चंद्रमा को वनस्पति जगत का पति कहा गया है। सोम औषधि नामक पौधे में चांदनी रात में पत्ते लगते हैं। पूर्णिमा के दिन तक उसमें 15 पत्ते हो जाते हैं। अंधेरी रातें शुरू होते ही हर दिन एक एक पत्ता गिरने लगता है और अमावस्या आते ही उसके पर कोई पत्ता नहीं रहता। केवल इसका तना ही अंधेरे में प्रकाश में चमकता है। वास्तव में पेड़ पौधों का एक विचित्र संसार होता है। आइए आज से हम इस संसार को पालने बढ़ने का संकल्प लें। तो आई होप कि बच्चों आप सबको पेड़ पौधों की उपयोगिता समझ आई होगी और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी वृक्षारोपण में अपना सहयोग देंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।